बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी इस्लामाबाद से मैं हूं निसार आबिद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असद तूर। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सहाफ़ियों को हरासा करने के हवाले से आज खुद नोटिस केस पर जो है वो समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फायज ईसा आज SSP इन्वेस्टिगेशन पर भी खासे बरहम हुए। इसी तरह जो है वकला पर भी उन्होंने बरहमी का इजहार किया। हमारे साथ मौजूद हैं आज असद तूर भी आज जो है वो आज़ादी हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पेश हुए कादी फायज ईसा के सामने। और आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में जो है जो समाअत चलती रही है सहाफ़ियों को हरासा करने के हवाले से, उसमें जो असद तूर और कादी फायज ईसा के दरमियान जो है जो बातचीत होती रही है उस पर भी हम बात करेंगे। असद तूर, सबसे पहले तो ये बताइए, आपने जो अपनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वापस ली थी, बुनियादी तौर पर क्या ऐसे अनासर थे कि जिनकी बिहाफ पे आपने जो है वो अपनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ली? क्योंकि देखिए मैं वो दरख्वास्त जिस अंदाज में दायर हुई थी मेरा उस पर कॉन्फिडेंस नहीं था और मेरी नज़र में वो दरख्वास्त एक इल इंटेंट से और किसी और के मोटिव सर्व करने के लिए दायर हुई थी और मुझे लाइल्मी में रख के उसमें यूज़ करने की कोशिश की गई थी और मैं अब उन लोगों के हाथ में यूज़ करना चाहता था तो मैंने उसको विड्रॉ कर दिया। पुलिस के ऊपर बेशक जितनी मर्जी बरहमी कर ली जाए, लेकिन मेरी नज़र में हमें मालूम होना चाहिए ना पाकिस्तान में पुलिस की क्या हैसियत है। जहाँ पर जजेस मांग हाई कोर्ट के कह रहे हों कि हमारे बेडरूमों में कैमरे लगा दिए हैं, वहाँ पे हम पुलिस वालों से तो रखते हैं कि कुछ करने के, मेरे ख्याल में बड़ा अनफेयर है। मुझे कम अज़ कम पुलिस वालों से ना उतने की तवक्को है, ना ही मुझे पुलिस वालों पर वो गुस्सा कि ये मेरे हमलावर क्यों नहीं पकड़ पा रहे। मुझे पता है कि असद तूर, आप अदालती निज़ाम से इस हद तक बदजन क्यों नज़र आ रहे हैं मुझे? अच्छा, मैं आप लोग इसको बदजन समझते हैं, मैं तो अब समझता हूँ कि मुझे अब क्लैरिटी हो गई है कि कुछ नहीं ये लोग कर सकते और ये रियासत मुकम्मल तौर पे सरनगू हो चुकी है। यहाँ पे वकला की बार एसोसिएशन से लेकर अदलिया बतौर इदारा से लेकर पार्लिमान से लेकर एग्जीक्यूटिव से लेकर हर कोई जो जितना डिजोरे है वो डिफेक्टो के आगे सरनगू हो गए। अब कुछ पल्ले नहीं है, सब उनके माउथ पीस है। जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर शहजाद शौकत और पाकिस्तान बार कौंसिल, ये वो इदारे थे जो हम सहाफ़ियों पर जब पिछले दौर में हमले हो रहे थे, केसेस हो रहे थे, तो इन्होंने हमारे लिए जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी बनाई थी हमारे दिफा के लिए। और आज ये उस जगह पर खड़े हुए हैं कि ये हमारे खिलाफ JITs बनवाते हैं, हमारी गिरफ्तारियां करवाते हैं और शर्म भी नहीं करते कि इन्होंने क्या घटिया काम किया, ठीक है। और फिर आके बेशर्मी से कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं बम्बारमेंट होती है सोशल मीडिया से, डूब मरना चाहिए। आसमा जहांगीर के नाम पर जीतते हैं और इतना मकरू और गलीज किरदार है इन लोगों का। आसमा जहांगीर सारी उम्र इख्तलाफ राय का दिफा करती हुई, वो अल्ताफ़ हुसैन जिन्होंने आसमा जहांगीर के कराची में घुसने पर पाबंदी लगाई, उस अल्ताफ़ हुसैन की जब तकरीर पर पाबंदी लगी मुल्क में नशर करने में, तो आसमा जहांगीर उसका दिफा करने उसका वकील बन के अदालत पहुंची। ये थी आसमा जहांगीर और उनके नाम पर ये लोग जीतते हैं, ये कचरा मिल रहा है हमें। मैं तो सोचता हूँ आसमा जहांगीर किस हैसियत से आज कब्र में गुजरती होंगी, आज ऊपर जन्नत में वो क्या बैठ के सोचती होंगी कि मेरे नाम पर ये कौन लोग खड़े हैं। तो वो उसमें आप अब तवक्को करें कि कोई मुज़ाहमत कहीं से होगी। मुज़ाहमत कहाँ से होनी थी? बाहर ही करते हैं ना मुज़ाहमत, लेकिन पिछली कई तारीखों पर वो सोशल मीडिया को बुरा भला कहते रहे। सहाफ़ी सोर्सेज क्यों नहीं बताते, ये नहीं करते, ये सोशल मीडिया वबा है, ये वो है। ये क्या रिमार्क्स थे मातम के साथ, ठीक है। तो जब ऐसे रिमार्क्स देंगे तो हमें तो ये लगेगा कि ये केस हमारे दिफा के लिए नहीं लगता, ये तो हमारे खिलाफ एक बयानिया को सपोर्ट करने के लिए लगता है कि हर दफ़ा लगे और हमारी बैशिंग की है, ठीक है। तो फिर वो